अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है जहाँ कहीं भी होंगे आप लोग ठीक और खुश होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है जी, हम लोग भी ठीक हैं। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपके साथ बहुत सी बातें भी शेयर करनी है और अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी। तो चलें, सबसे पहले तो आज आ गई थी जी मेरी बारी यासिन को छोड़ने की। जब से विंटर स्टार्ट हुआ है तो मेरे हस्बैंड ही यासिन को छोड़ते भी हैं और उसको किंडरगार्टन से वापस भी लेते हैं। लेकिन आज उन्होंने मुझे कॉल की, कहते हैं या तो इसको छुट्टी करवा लो तो या फिर खुद चली जाओ। तो मैंने, जब से विंटर स्टार्ट हुआ है मेरी वॉक भी रह गई है, मैं वॉक पे भी नहीं जाती। तो मैंने फिर यही प्रेफर किया कि मैं यासिन को खुद ही छोड़ने जाती हूँ। अगर घर पे रहेगा तो जो हमारे नेबर हैं, ये पाकिस्तान थोड़ा जे साढ़े तो नेबर भी बड़े कपते जे ज़रा भी बच्चों का शोर पसंद नहीं करते। और हमारी बिल्डिंग में सिर्फ हम ही बच्चों वाली फैमिली हैं, तो उनको बड़ा, ज़रा भी यासिन चीखता है तो वो जो हमारी नेबर है वो बहुत ही शोर करती है, चिल्लाती है कि ये क्यों इतना चीख रहा है। तो खैर हम लोग उनकी वजह से तंग है, वो कहते हैं जी आप लोग की वजह से हम तंग है। तो ज़ाहिर है जिस घर में बच्चे होंगे थोड़ा बहुत तो शोर होगा ना। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यासिन 2 दिन घर पे ही रहा है तो चले इसको मैं छोड़ आती हूँ कीटा। तो तकरीबन 2-3 घंटे के लिए ये वहाँ पे रहेगा, खेलेगा, तो फिर वापस इसके बाबा ले लेंगे। साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ आज का मौसम। और आजकल यहाँ का जो जर्मनी का वेदर है ये इसी तरह का हुआ है। सुबह सुबह इतना अच्छा सूरज निकलता है ना, लगता है कि आज बड़ी अच्छी धूप लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद बादल आ जाते हैं, फिर बारिश, और पूरा दिन इसी तरह होता है। ना सर्दी है ना गर्मी है। इसी वजह से मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं इस चीज़ से। बच्चों पे बड़ा ये वाला जो मौसम होता है ना, बड़ा अफेक्ट डालता है बच्चों पे, बड़ा इसका असर पड़ा है। तो इस वजह से आज उसवा भी घर पे थी और अलीज़ा भी घर पे थी। और तो यहाँ पे जी मैंने आपको अपने दिन का जो मेरा स्टार्ट हुआ है उसकी रूटीन आपके साथ शेयर कर दी है। और मेरा आज का जो टाइटल आपने देख लिया है, जो मैंने थंबनेल लगाया है पलविशा जी के नाम से, तो उसकी स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्यों उनको थैंक यू बोला है। तो चलें, यहाँ पे अभी आपको मैं जाके आपके साथ चीज़ें और भी बहुत सी शेयर करनी है मैंने। और मैंने इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें जो मैंने रमज़ान के लिए नई चीज़ें घर के लिए ली हैं, कुछ शॉपिंग की है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अपनी नेक्स्ट जो मेरे व्लॉग्स होंगे उनके साथ शेयर करूँगी। तो चलें घर चलते हैं। घर जाके तो फिर आगे आपके साथ मैं आगे की अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ। तो इसके बाद ना मैं घर आ गई थी, तो ये ग्रॉसरी की शॉपिंग हुई थी। ये हमारी वीकली ग्रॉसरी की बिल्कुल शॉपिंग नहीं है, क्योंकि मेरे पास ही नज़दीक ही हमारे आल्डी, लीडल, नेटो है। तो जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ या लेने जाती हूँ, फिर जिस चीज़ का की ज़रूरत होती है मैं ले आती हूँ। अगर उस टाइम या मेरे हस्बैंड शाम को आते हैं तो वो पूछ लेते हैं घर आने से पहले कि क्या चीज़ चाहिए, तो हम लोग उनको बता देते हैं। बहुत कम लोग हम लोग इकट्ठे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए ग्रॉसरी की। तो पानी या बच्चों के कॉर्नफ्लेक्स इस तरह की चीज़ें लेनी हो तो फिर हम लोग इकट्ठे जाते हैं शॉपिंग करने। है जी, ये हमारी थोड़ी सी ग्रॉसरी आई थी। तो ये बच्चों के फ्राइज़ ख़त्म थे, ये कॉर्नफ्लेक्स ख़त्म थे, और ये सारी चीज़ें अब मैं समेटने लगी हूँ। ये नेटो वाले राइस हैं। तो जब मैंने पुलाव और बिरयानी या ज़र्दा बनाना हो तो फिर मैं जो एशियन शॉप से राइस लेके आती हूँ वो ही या लैला के होते हैं, उनके साथ बनाती हूँ। लेकिन घर में अगर मैंने वाइट राइस बनाने हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं राइस बहुत ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए मेरे पास नेटो के राइस का एक पैकेट ज़रूर होता है। ये बटर था, केज़े था, आलू ख़त्म थे। इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इनको मैं समेटने लगी हूँ। जो फ्रिज में रखने वाली हैं वो फ्रिज में रखूँगी। ये बच्चों के लिए ज़ुलामी थी, ये तुर्किश शॉप से लेके आते हैं मेरे हस्बैंड। और क्योंकि उस बार लीज़ा को ये बड़ी अच्छी लगती है, उन्होंने ब्रेड पे लगा के इसका सैंडविच बना के खाना होता है। इसके बाद ही हमारी आधी फ्रिज तो माशाल्लाह से खजूरों से बड़ी हुई है। तो जब रमज़ान आ रहा है तो इंशाल्लाह वो मैं सारी तकसीम करूँगी, तो फिर मेरा जो फ्रिज है वो खाली होगा। तो आधा जो फ्रिज है वो दूध के डब्बों से मैंने फुल कर दिया है। तो आजकल मेरा जो फ्रिज है वो इस तरह फुल हुआ पड़ा है, इस तरह की चीज़ों के साथ। तो ये मैं दही रखने लगी थी, तो इंशाल्लाह जब मैं सारी खजूरें तकसीम करूँगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये यासिन के लिए दही थी, ये मैं फ्रिज में नहीं थी रखनी मैंने, क्योंकि ये उसने आके तो वो उसको बड़ी पसंद है, वो फिर खुद ही चम्मच के साथ फिर खोल के खा रहा होता है। तो अलीज़ा जो थी वो मेरी पूरी हेल्प करवा रही थी चीज़ें समेटने में। तो बच्चे अगर बीमार भी हो ना तो घर पे रहे ना तो वो फिर बोर हो जाते हैं। तो वो फिर मेरे साथ कह रही थी मामा मैं आपके साथ हेल्प करवा। मैंने कहा चलें, फिर आप फ्रूट जो है ना वो बास्केट में रखें। और बेकरी में लीज़ा ठहरो। तो यहाँ पे लीज़ा ने बहुत अच्छा सा फ्रूट सेट करके रखा था बास्केट में। इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें माँ बेटी ने मिलके समेटी, और फिर मैंने ये सारा टेबल साफ़ किया था क्योंकि टेबल काफ़ी गंदा हो गया था।
इसके बाद जी बारी आ गई थी नाश्ता बनाने की, क्योंकि उसवा लीज़ा दोनों घर पे थी तो उनको लग गई थी भूख। और आज का जो मेरा कैमरामैन था वो उसवा थी, मेरी हेल्प कर रही थी वीडियो बनाने में, तो उनको लग गई थी भूख, तो कहती हैं मामा हमें नाश्ता बना दें। तो मैंने अभी तक सालन नहीं था बनाया, तो मैं ये उनके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ, साथ में आमलेट और पराठे। इसके बाद ना यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी पराठे, आमलेट हो गया था मेरा रेडी। अब आ जाते हैं जी इस बात की तरफ जो मैंने लगाया है थंबनेल पे टाइटल जो मैंने बना के लगाया था पलवशा जी का, कि थैंक्स टू पलवशा जी। तो इस वजह से मैं उनको थैंक यू बोल रही थी कि उनके जो व्लॉग्स देख के आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, घर को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में किस तरह सोचना चाहिए, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जो उनकी रेसिपीज़ होती हैं वो मैं ट्राई करती हूँ, और जब मैं बच्चों को वो देती हूँ, चाहे वो नाश्ते की मैंने उनका आमलेट की मुख्तलिफ जो रेसिपी होती हैं वो ट्राई की हैं, वो बच्चे बड़ा खुश हो खाते हैं। वैसे जो कुकिंग की होती हैं वो सारी चीज़ें मैं जब ट्राई करती हूँ ना तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, वो बहुत खुश होके वो सारी चीज़ें खाते हैं। क्योंकि मेरी बेटियां जो थी वो देसी जो नाश्ता है ना वो नहीं, देसी खाना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं था लगता। उनको ज़्यादातर सैंडविच और पास्ता, बच्चों को पता है आपको आजकल के बच्चों को इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब से मैंने उनके व्लॉग देखे, मैंने मुख्तलिफ चीज़ें डिफरेंट ट्राई की और बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए फिर जब आप किसी से कुछ सीखते हो तो आपको उनका थैंक यू भी बोलना चाहिए। तो मैंने इसलिए अपने व्लॉग में उनको थैंक यू भी बोल रही हूँ कि पलवशा जी आपका बहुत शुक्रिया। मैं इतने शौक़ से आपके व्लॉग देखती हूँ और यकीन जाने इतना कुछ सीखने को मिलता है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत सी चीज़ें आप उनसे सीख लेते हो। इसके बाद ये देखिए जी नाश्ता हो गया मेरा रेडी। पराठा ये देखिए कितना मज़े का, इस तरह का पराठा मेरी खाला हमें बना के दिया करती थी। अभी तो मेरा वो नहीं सही बना, पूरी शेप नहीं वैसे कोनों वाला पराठे की बनी, लेकिन मेरे खाला जब हम बचपन में थे ना वो हमें इस तरह के पराठे बना के वो उन्होंने बहुत खिलाए हैं। वो भी कुकिंग बहुत अच्छी करती थी, अल्लाह ताला उनको खैर सेहत दे। इसके बाद बच्चों को तो मैंने नाश्ता बना के दे दिया था। ये मैंने शामी कबाब बना के फ्रिज में रखे थे, तो ये देखें फ्रीज़ हो गए हैं। तो अब उनको निकाल के तो मैं इस तरह डब्बे में डाल रही हूँ, तो फिर इसको दोबारा बंद करके फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी। तो जब भी बच्चों ने सैंडविच बनाना हो या बर्गर बनाना हो तो वो फिर जुड़ते नहीं है, वो आराम से इसी तरह निकल आते हैं। तो ये थी जी आज की मेरी रूटीन, मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आज का व्लॉग देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आप लोगों से हमेशा से रिक्वेस्ट होती है, चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।